भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की क्लास में हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। साथियों, आज के 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने भारत के इतिहास से लिए हैं, जो कि 2024 में आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार सभी साथी वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? बताइए कि वर्ष 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो वो कहाँ पर उतरा था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कालीकट, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था तो वो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और ये कब की थी इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित? तो साथियों, 1612 ईस्वी में। याद रखिए ये भी साथ के साथ कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित की थी। और कब की थी? 1612 ईस्वी में। तो साथियों, फ्रांसीसियों ने भी अपना जो पहला कारखाना है वो सूरत में ही स्थापित किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? बताइए कि भारत में तंबाकू का प्रचलन या इसकी शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, भारत में तंबाकू की शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कब की थी पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की शुरुआत? तो साथियों, 1530 ईस्वी में। कब? 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू का प्रचलन या इसकी शुरुआत की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? मुद्रण मशीन क्या होती है साथियों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। और हिंदी में प्रिंटिंग प्रेस को क्या बोलते हैं? तो साथियों, हिंदी में बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रण मशीन। तो बताइए कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत में जब डच आए थे तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो साथियों, यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मसूलीपट्टनम। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? साथियों, ये चंद्रनगर बस्ती कहाँ पर है? तो ये है पश्चिमी बंगाल के अंदर। अभी बताइए कि जो चंद्रनगर बस्ती है इसको फ्रांसीसियो को किसने भेंट किया था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इब्राहिम खान ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती इब्राहिम खान ने भेंट की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। बताइए कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो साथियों, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो साथियों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? बताइए कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु या उसके संरक्षक कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादाजी कोंडदेव। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो याद रखिए, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो साथियों, राजा की उपाधि शिवाजी को प्रदान की थी औरंगजेब ने। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो साथियों, मराठों की जो घुड़सवार सेना थी, तो उसमें एक हवलदार के पास कितने घुड़सवार होते थे? तो साथियों, एक हवलदार के पास होते थे 25 घुड़सवार। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? बताइए कि मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो साथियों, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो साथियों, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम पर मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो साथियों, मराठों का नेतृत्व उस टाइम पर ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बताइए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। बताइए कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, कब? 1854 ईस्वी में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और इसकी शुरुआत कब की थी? 1854 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताइए कि कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो साथियों, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया? तो साथियों, 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? बताइए कि द्वैध शासन नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो साथियों, वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बताइए कि भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो साथियों सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किस भारतीय को नियुक्त किया था? तो साथियों राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो साथियों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना किसने की थी अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित? मीर कासिम ने। तो अभी देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई तो सभी साथी क्लास पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम जिस टाइम पर भी डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।